स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की हाइड्रोकार्बन्स और आज का हमारा टॉपिक होगा अल्काइंस। अल्काइंस को कैसे पढ़ना है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद हम अल्काइंस को शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अल्काइंस को पढ़ने का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले जो है हम एक टेबल देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से अल्काइन जो है वो हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा अल्काइंस पाए जाते हैं उनमें मैं आपको नाम लेना चाहूंगा इस अल्काइन का, दैट इज ईथाइन, और इसको आप एसीटाइलिन भी कह सकते हैं, एसीटाइलिन। तो लिहाजा ये अल्काइन सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है कंपैरेटिवली टू ऑल अदर अल्काइंस। तो लिहाजा हम देखेंगे कि मोस्टली अल्काइंस की जो अक्रेंस है वो क्या होती है, अक्रेंस में कहाँ पाए जाती हैं, हमें कैसे हासिल होते हैं, अक्रेंस कह लें या सोर्स कह लें। उसके बाद फिर जब हम अक्रेंस पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस कि आखिर इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी बनाया कैसे जा सकता है, अल्काइंस तैयार कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, और जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज आपको पता दो किस्म की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम थोड़ा बहुत इसको देखेंगे कि ये किस तरह का मतलब है कंपाउंड, कोई स्मेल है इसकी, कोई कलर है इसका, इस तरह की चीजें हम अल्काइंस के ऊपर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है कि अगर अल्काइंस हैं तो ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि हम अल्काइंस को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और इसकी हम बेसिकली KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्काइंस को ऑक्सीजन देगा, और जब ये अल्काइंस को ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। तो दैट इज गोइंग टू बी अ फेवरेबल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, राइट। तो उसके आखिर में फिर हम यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो पूछे जाते हैं कि आखिर यूजेस क्या होते हैं अल्काइंस के, इसी टाइप बहुत दफा सवाल है वो बोर्ड में। फिजिकल प्रॉपर्टीज लॉन्ग में पूछ ले जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अल्काइंस की। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो अल्कीन्स हैं और अल्केन्स हैं इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लॉन्ग में आ जाती हैं, ये यूजेस इनके भी लॉन्ग में आ जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा आती है वो एक आती है अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हैलोजनेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मीथेन गैस के साथ जो है वो क्लोरीन गैस को रिएक्शन कराया था, क्लोरोफॉर्म वगैरह बने थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बने थे। और इसके अलावा ये वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि KMnO4 के साथ हम अल्काइंस का करेंगे, एसिटाइलिन का स्पेशली करेंगे। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब एसिटाइलिन को ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो इसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि सारा ही आपको इसी लेक्चर के अंदर सारी बातें मैं बता दूं ताकि आप इजीली इस टॉपिक को मेरे साथ कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल के कौन कौन से अल्काइंस की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स लेट्स से दैट हमारे पास जो है अल्काइंस है, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो एसिटाइलिन है। व्हाट डू यू कॉल दिस? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन। अब इसका अगला मेंबर जो है उसमें भी आपको एसिटाइलिन नजर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखें एसिटाइलिन इसमें भी है, तो इसको हम कहेंगे ये मिथाइल है, मिथाइल। तो आप इसको मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। और वैसे भी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल भी आप इसको कह सकते हैं, प्रोपाइन। ठीक है। तो मिथाइल एसिटाइलिन क्योंकि एसिटाइलिन है इसके अंदर, और ये मिथाइल ग्रुप है तो इसको मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला मेंबर है वो एसिटाइलिन है। तो पहले मेंबर एसिटाइलिन होने की वजह से आपके जितने भी अगले मेंबर आएंगे उसमें एसिटाइलिन तो आपको मिलेगा ही, तो हम एसिटाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। जो अगले जितने भी मेंबर आएंगे उनमें एसिटाइलिन होंगे। तो इस तरह से हम अगला मेंबर बना लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे इथाइल एसिटाइलिन, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये इथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपको नजर आ रहा है, ये कॉमन नेम होगा। वैसे 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइन कहलाएगा, ठीक है जी। सो 2 से 3 की तरफ गए, 3 से 4 की तरफ गए, 4 से 5 की तरफ जाएंगे, तो इसमें सारा चलेगा। तो मोलेकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है।
तो लिहाजा ये सारे आपने बनाने। फिलहाल मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ ये सारे कौन से फार्मूला हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं। क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो याद रखिएगा कौन से ग्रुप्स को एसिटाइलिन्स कहा जाता है, एक दफ़ा एमसीक्यू आया था, तो आप याद रखिएगा अल्काइंस के मेंबर्स को एसिटाइलिन्स के नाम से याद रखा जाता है, और वैसे भी पहला मेंबर इसका एसिटाइलिन ही होता है। तो ये इनकी जो है टेबल अकरेंस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये ज़्यादातर फ्री इन नेचर नहीं होता, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए इसमें यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एक छोटी सी यहाँ मिस्टेक की मैंने, यहाँ पर प्रोफाइल लिख दिया, प्रोफाइल तो रेडिकल होता है बेसिकली C3H8, ये प्रोपाइन होता है तो, और C3H4 ये होता है प्रोपाइन, और ये होता है प्रोपेन। तो जो प्रोपाइन होता है ना, प्रोपाइन ये बेसिकली प्रोपाइन होता है, दैट्स प्रोपाइन, और ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन बेसिकली ये प्रोपेन है, अगर प्रोपेन इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो 7 हो जाएंगे, तो ये फिर प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल बेसिकली अल्केन का रेडिकल होता है, तो मैंने गलती से यहाँ पे आयल लिख दिया, तो ये तो आपको पता ही होगा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू नाउ इज बेसिकली कि जो एसिटाइलिन्स होते हैं उनकी अकरेंस क्या होती है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड्स आपको पता है कि जब हैं तो फिर ये तो रिएक्टिव होगा, तो ये फ्री नेचर में नहीं मिलेगा, मतलब हमेशा किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिव है ना, ये बॉन्ड टूट जाते हैं जल्दी से और ये दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अगर बॉन्ड स्टेबल हो, अब या अगर आपसे कोई कहे ना सबसे स्टेबल हाइड्रोकार्बन कौन से, तो वो अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स स्टेबल फ्री नेचर मिल जाते हैं, लेकिन अल्केन्स और अल्काइंस थोड़े से ज़रा रिएक्टिव होते हैं और इसलिए फ्री इन नेचर नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं से थोड़े बहुत तो मिलते होंगे, तो बिल्कुल आंसर यस है। तो ट्रेसेस ऑफ एसिटाइलिन्स आर प्रेजेंट इन गैस, कोल गैस। कोल गैस आपने देखा होगा, ये जब हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो वहाँ पे हमने कोल गैस बनाई थी। अगर आप कोयले की हमने गर्म किया था कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में। हवा की गैर मौजूदगी में जब कोयला गर्म होता है ना, मतलब उसको हीट करते हो आप 1000 डिग्रीज ऑफ हीट, तो फिर ये क्या करता है कि जो कोयला है ये अपने जो अंदर मादे हैं, कोयला मिक्सचर होता है, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें जो है वो निकाल देता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोयला ही जब अपनी गैसियस शक्ल में आता है तो वो कोल गैस कहलाता है। तो जब कोयला की अपनी सॉलिड हालत से गैसी शक्ल में आ जाए और कोल गैस कहलाए, तो उसमें बहुत कुछ है, फिर उस गैस में बहुत कुछ है, उसमें एसिटाइलिन भी होती है। और आपको जो इम्पोर्टेंट बात मैंने शेयर करनी वो ये है कि इसकी परसेंटेज जो है वो दैट इज 0.06%। हम अकरेंस की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो कोल गैस के अंदर 0.06% जनाब ये पाई जाती है एसिटाइलिन, ठीक है, 0.06% एसिटाइलिन पाई जाती है। तो बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आई होप सो आपको याद भी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है एसिटाइलिन्स को। स्टूडेंट्स अगर हम लेट्स से दैट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसिटाइलिन्स की, है ना, एसिटाइलिन्स बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए चलिए आपको दो हेडिंग्स बता देता हूँ। हमने बेसिकली करनी है हाइड्रो को भी निकालना है, डी का मतलब निकालना होता है, डी हाइड्रो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन, यानी हमने हाइड्रो की और हेलो की डी करनी, निकालना है इसको, ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स। अब आप कहोगे सर ये विसिनल डायहैलाइड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। फिर हम करेंगे डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 हेलाइड्स हैं। लेट्स से दैट हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ध्यान करें, और इसके आपको पता है कि वैलेंसियां होंगी इसकी। अब विसिनल का मतलब होता है कि क्लोरीन लगा तो हुआ है लेकिन ट्रांस पोजीशन में लगा हुआ है, ये विसिनल होता है, ठीक है। यानी हैलोजन जो लगाया ना मैंने, कोई भी लगा सकता था मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैंने ट्रांस पोजीशन में लगाया, यानी एक मैंने इधर लगाया और दूसरे मैं इधर लगा सकता था, क्योंकि दूसरे कार्बन की जरूरत लग सकता है, लेकिन मैंने किधर लगाया,
एट द रियली एंड साइड, मतलब क्रॉस साइड, ये देखना क्रॉस बन रहा है, गेट है। तो अब यहाँ से लेट्स से दैट एक और है, आपके अंदर ऐसा करो, आप जिधर कह रहे हो ना लगाने के लिए उधर लगाओगे ना, आप इस तरह लगा लेते कि अब भी ये विसिनल है, इसे हम विसिनल भी कहेंगे और ट्रांस कहेंगे। ट्रांस, विसिनल में एक टाइप आती है ट्रांस। विसिनल बेसिकली ये होता है कि मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है ना, उसके साथ वाले कार्बन के साथ भी हैलोजन लगा होना चाहिए। अब ये ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है, अब ये भी देखो ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये भी विसिनल है, ऊपर वाला ये एक अलग कंपाउंड हो गया ना, ये भी क्या है विसिनल है, और ये भी क्या है विसिनल है, क्योंकि इसका भी एक कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन के साथ ही हैलोजन लगा तो हुआ है, लेकिन ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है। अब सिस में क्या होगा, सिस में ये होगा कि लेट्स से दैट हमारे पास अब हैलोजन लगा हुआ है, साथ ही लगा हुआ है बिल्कुल, अब भी साथ वाले कार्बन में हैलोजन लगा हुआ है, लेकिन वो उसके बिल्कुल साथ उसके ऊपर वाली पोजीशन, ट्रांस तो नहीं है ना, इसको हम कहते हैं सिस। अब देखो सिस की बात उन्होंने नहीं की, ट्रांस की बात आपसे नहीं की, ये आपसे ना सेकेंड ईयर में करते हैं, लेकिन अभी आपसे उन्होंने बात की विसिनल की, तो विसिनल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये भी सिस होगा, और अगर मैं एक और बना लेता हूँ, लेट्स से दैट ओके, लेट्स भी क्लोरीन ओवर हियर और हाइड्रोजन ऊपर कर देते हैं, तो ये भी एक विसिनल होगा और सिस होगा, ट्रांस नहीं होगा। ट्रांस में क्या है कि वी हैव बीन प्लेसिंग हैलोजन ऑन दी वेरी क्रॉस काइंड ऑफ अ थिंग, क्रॉस सेंस में अगर लगा रहे हैं तो वो ट्रांस होगा, अगर हम उसको आपस में साथ साथ ही लगा रहे हैं तो वो सिस होगा, साथ दोनों कार्बन्स के साथ है। लेट्स से दैट वी हैव अ कंपाउंड, ध्यान करो एक और, लेट्स से दैट हमारे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, जो कि तुम्हारी बुक में नहीं, लेकिन तुम्हें मैं बात समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर कह लो कि तुम क्लोरीन लगाया हुआ है, तो यहाँ से छोड़ दो इस कार्बन को, यहाँ क्लोरीन लगा दो, ये भी डाइक्लोरो है, ये भी डाइक्लोरो है, ये भी डाइक्लोरो है, ये भी डाइक्लोरो, ये भी डाइक्लोरो है, लेकिन डाइक्लोरो तो है, लेकिन ये विसिनल नहीं है, क्योंकि साथ वाले कार्बन में मैंने हैलोजन नहीं लगाया हुआ, साथ वाले कार्बन में मैंने हैलोजन नहीं लगाया हुआ, सो दैट इज नॉट विसिनल। अगर मैं कोई क्या आपसे करो ऐसी क्लोरीन निकाल के यहाँ लगा दो तो ठीक हो गया, फिर ये विसिनल है। अब ये भी विसिनल है, क्योंकि साथ वाले कार्बन जो पड़ोसी कार्बन है, इनके ऊपर आपको क्लोरीन नजर आ रहा है, सो दैट इज सेंसेशन ऑफ विसिनल, राइट, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड विसिनल, इसमें थोड़ा सा मैंने काम किया था। तो आगे अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली कहानी है टेट्राहेलाइड्स की। अब ये आपने ना ये जो विसिनल कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है विसिनल कंपाउंड, इनसे क्या करना है आपने, इनसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स देखो एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास लेट्स से दैट के कंपाउंड है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो उसको विसिनल हो गया। 2 क्लोरीन को मैंने लगाने को कहा था, मैंने 4 क्लोरीन तो लगाने को नहीं कहा था ना, मैंने तो 2 क्लोरीन लगाने को कहा था, एक आसपास के पड़ोसी कार्बनों पे। लेकिन बेसिकली आप कह लो कि इस सिचुएशन को हम कहेंगे 4 हेलो टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड, ये कंपाउंड टेट्राहेलाइड है। सो ईथेन, ईथेन 2 कार्बन है, डबल सिंगली बॉन्डेड है, एन भी होगा, ईथेन टेट्राहेलाइड, तो उसको क्लोरो टेट्राहेलाइड भी कह सकते हैं। क्लोरो, ये क्लोरीन इज देयर, क्लोरीन इज देयर, क्या क्या है, क्लोरो टेट्राक्लोराइड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टेट्राक्लोराइड, राइट, टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ईथेन टेट्राक्लोराइड, क्लियर हो रही है बात। सो ये हमारे पास 4 कार्बन वाला हेलोजन है, सॉरी 4 हेलोजन वाला ईथेन है, बेसिकली यू नो हाइड्रोकार्बन है, 4 हेलोजन वाला हाइड्रोकार्बन टेट्राहेलाइड। ये टेट्राक्लोराइड फिलहाल आपको क्लोरीन नजर आ रहा है, तो टेट्राक्लोराइड कहलाएगा। तो इनको प्रिपेयर करना है बेसिकली एसिटाइलिन को, तो इनको यूज करना है आपने, पहले में विसिनल डाइहेलाइड यूज करना है डेफिनेटली, और दूसरे में टेट्राक्लोराइड को यूज करना है, और फिर बनाना है एसिटाइलिन। तो मैं इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। अब बेसिकली होगा क्या कि अगर आपके पास यू नो ऐसा कंपाउंड है जो कि विसिनल डाइहेलाइड है, उसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे, विसिनल डाइहेलाइड है, विसिनल डाइहेलाइड है, उसके अंदर आप KOH डाल दो, राइट,
यानी आपके पास KOH है, KOH, और उसके साथ आपने ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में किया हुआ अल्कोहल भी डाली हुई है, दोनों का मिक्सचर हो गया, और इसको हीट भी करोगे कोई 100 डिग्री तक, इसको हीट भी कर दोगे इस मिक्सचर को, इन दोनों के। फिर इसमें क्या डालोगे आप? विसिनल डाइहैलाइड। क्या डाल दोगे इसमें? विसिनल डाइहैलाइड डाल दोगे इसमें। आई डोंट नो है ये फॉर्मूला है, ये डाल दोगे आप इसमें, राइट? आप इसमें डाल दोगे तो फिर ये आपस में मिल जाएंगे, यू नो दे कैन गेट टुगेदर। और सीन ये होने वाला है कि जो विसिनल डाइहैलाइड है, लेट्स से दैट ये विसिनल डाइहैलाइड है, उसके दोनों क्लोरीन रिमूव होंगे। आप खुद सोचो ना कि जो पोटाशियम है और हाइड्रोक्सी है, ये क्या कर सकते हैं? दिस पोटाशियम गना टेक दिस क्लोरीन आउट फ्रॉम हियर, इधर से ये ले जाएगा, और यू कैन से दैट कि जो दूसरा हमारे पास पोटाशियम है, लेट्स टेक 2 मोल्स ऑफ इट, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो दूसरा जो पोटाशियम है वो ये वाला क्लोरीन ले जाएगा, दैट बिकम्स समथिंग लाइक डबल बॉन्ड, राइट? क्लोरीन चला गया ना, ये भी क्लोरीन चला गया क्योंकि पोटाशियम ले गया इसको। और लुक एट दैट, ये हाइड्रोक्सी है, इसको भी हमने क्या कहा कि चलो ये हाइड्रोजन ले जाएगा, ये हाइड्रोक्सी जो है ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा। सो लुक एट दैट, हाफ बॉन्ड इधर, हाफ बॉन्ड, लुक एट दैट, ये बन गया ना इसी टाइप। सो इस तरह होगा, मतलब कि जो पोटेशियम है दे गोना टेक आउट द क्लोराइड्स, और जो हाइड्रोक्सी है वो हाइड्रोजन को लेगा। देखो लुक एट दैट, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ले गया और हेलो को पोटेशियम ले गया, तो डी हाइड्रो भी हुई और डी हेलो भी हुई। सो बड़ा आपके पास एज अ रिजल्ट एसिटाइलीन क्या बन गया? एसिटाइलीन। और साथ क्या बना? साथ डेफिनेटली पोटेशियम क्लोराइड 2 मोल बनेगा ना, और साथ प्लस 2 मोल और 2 मोल वाटर बनेगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डिहाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट? उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये है टेट्राहैलाइड्स के साथ भी करो, तो टेट्राहैलाइड्स के साथ भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिहाइड्रोजनेशन कर लेते हैं टेट्राहैलाइड्स की, राइट, लेट्स डू इट। टेट्राहैलाइड, आई डोंट नो, ये हमने टेट्राहैलाइड अभी आपको बताया था। सो दिस इज टेट्राहैलाइड, और अब हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं जिंक डस्ट की। अब आप कह रहे हो सर जिंक डस्ट क्या होता है? तो जिंक डस्ट बेसिकली आप कह लो इज अ काइंड ऑफ अ कंपाउंड जो कि पाउडर होता है, जिंक का पाउडर है, यू नो, पाउडर ऑफ जिंक, पाउडर ऑफ जिंक। और इस पाउडर ऑफ जिंक को जो है आप जिंक डस्ट कहते हो, ठीक है? तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, आपने कभी अलमारी से सारी डस्ट उतारी हो तो दैट इज डस्ट। इसी तरह से जिंक का भी हम पाउडर बना देते हैं। जिंक इज अ सॉलिड मेटल, बेसिकली जिंक इज अ मेटल, उसका पाउडर बना देते हैं। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास बेसिकली लिक्विड है, जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है ना, अगर आपको याद हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या ये CCl4, ये भी एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये भी टेट्राक्लोराइड जो इथेन टेट्राक्लोराइड है, ये भी एक सॉल्वेंट है, लिक्विड है। तो आप ऐसा करोगे कि आपके पास है यहाँ लिक्विड, क्या नाम है इस लिक्विड का? I don't know, ethane tetrachloride. What do you call this? Ethane tetrachloride. Ethane tetrachloride. ये आपके पास एक लिक्विड है। अब आप इसमें डाल दोगे इस लिक्विड को, ठीक है? और फिर अंदर इसके क्या डालोगे? जिंक डस्ट। यानी इस लिक्विड में आप स्प्रे नहीं, पानी में नमक को स्प्रे करते हैं, ऐसे ही आप डालोगे। फिर सीन होगा, इसके अंदर बबलिंग पैदा होगी, यू नो, बबलिंग पैदा होगी। अब बबलिंग पैदा होगी, वो किसकी बबलिंग होगी? डेफिनेटली यू नो सम बबलिंग विल बी देयर, और बबलिंग में आपको नजर आएगा, बल्कि बबलिंग, हाँ ठीक है, बबलिंग पैदा होगी और एसिटाइलिन गैस पैदा होगी। ये बबल्स के अंदर एसिटाइलिन गैस होगी और नीचे जिंक क्लोरीन पकड़कर बैठ जाएगा, ठीक है? ध्यान करो, अब जिंक जो है वो बेसिकली पॉजिटिवली 2 चार्ज होता है। सो ये एक जिंक 2 क्लोरीन पे अटैक करेगा, दोनों चले गए, हाफ बॉन्ड, और यहाँ से फिर 2 मोल ले लो, एक और जिंक ले लो, राइट? तो ये भी अटैक कर देगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, राइट? तो ये भी टूट गया बॉन्ड। देखो हाफ बॉन्ड ये हो गया डबल बॉन्ड, हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड ये हो गया डबल बॉन्ड, ये देखो एसिटाइलिन।
सो दैट मेक्स एन आइडिया। और यहाँ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, एसिटाइलिन 2 mole of zinc. plus 2 mole of zinc dust. No, it's zinc chloride. Zinc chloride. Zinc chloride. So this is the product एसिटाइलिन। इसको रिस्पेक्ट दें भी इस मॉलिक्यूल को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसको रिस्पेक्ट क्यों देनी है मैं आपको यूजेस में भी बताऊंगा, राइट। इसको रिस्पेक्ट दें क्योंकि इसको मैं यूजेस में भी बताऊंगा, राइट। इसके यूजेस भी बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। इट्स बीन 20 मिनट्स विद यू नाउ। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे नेक्स्ट लेक्चर में या थंबनेल आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, इस पे क्लिक करो तो वहाँ से आपको मेरी दूसरी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं, वहाँ से भी आप उनको निकाल सकते हैं। या आप सिंपली लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाइलिन या अल्काइंस लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइंस स्पेस जीएस एकेडमी लिखो तो वीडियो आपको फौरन मिल जाएगी। तो या फिर आप लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइंस स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको जो वीडियो है ये वाली मिल जाएगी जो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अभी इसी वीडियो को मालूम करना है तो आप भी लिख सकते हो प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो मैं अभी बनाई है। अगर आपको पिछली चाहिए अल्केन्स के ऊपर चाहिए या आपको अल्कीन्स के ऊपर चाहिए तो आपको वो भी इस तरह से मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, नोट्स भी फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स।